और पसंद आएंगे। मंडे को रेलवे स्टॉक सुदीप जी को पता चलेगा आपको। लेकिन इन्वेस्टेक को पसंद आ रहा है लुपिन, और आज सुबह हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था। और लुपिन पे आई एक तगड़ी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ ऐसा कहा कि लुपिन का शेयर आज 2.5-3% है मजबूत। पूजा बताने को तैयार है, सारी डिटेल्स पूजा बताइए। बिल्कुल, इन्वेस्टेक की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो बुलिश है, लुपिन पे बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य भी यहाँ से अगर मौजूदा टारगेट से देखें, मौजूदा करंट प्राइस से देखें तो करीब 8% ऊपर का वो अपसाइड देख रहे हैं। वजह यह है कि GLP-1 ड्रग, ये एक ड्रग है जिसका कि पेटेंट खत्म हो चुका है। ये डायबिटीज़ की ड्रग है और इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी होता है कुछ इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका पेटेंट खत्म हो चुका है और इसका फायदा लुपिन को मिलते हुए नजर आएगा। लुपिन भारत की टॉप 3 एंटी डायबिटीज और कार्डियक थेरेपी प्लेयर्स में से एक है और इसके अलावा कंपनी की कंज्यूमर बिजनेस, डिजिटल लाइफ और डायग्नोस्टिक सेगमेंट में से वेट लॉस सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ने के भी मौके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में हालांकि कुछ और भी पॉजिटिव बातें की गई हैं। FY26 में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन होने का अनुमान है। टैरिफ की चुनौतियों के बावजूद US जेनरिक मार्केट में जो है में कंपनी बड़ी बेनिफिशियरी नजर आ रही है। FY27 में कुछ सुस्ती का अनुमान जरूर है, लेकिन 28 से EPS में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। अब इस ड्रग को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है कंपनी के लिए? उसकी वजह यह है कि ये ड्रग डायबिटीज़ के साथ वेट लॉस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बड़े प्लेयर्स थे जिसमें कि एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क जैसे प्लेयर ये मार्केट को डोमिनेट करते हुए आए हैं, लेकिन अब पेटेंट खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए भी अवसर खुलेंगे। इसमें बायोकॉन और लुपिन जैसी भारतीय कंपनी भी बायोसिमिलर पर कामकाज कर रही हैं। इस ड्रग के सब्स्टिट्यूट बायोसिमिलर के कारण वेट लॉस ड्रग के भाव में करीब 85 से 90% तक की कटौती भी दिखने का अनुमान है। और अगर इंडियन पॉपुलेशन की भी बात करें तो इस वजह से भी अवसर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत में दुनिया एक तीसरी बड़ी ओबीस और दूसरी बड़ी डायबिटिक पॉपुलेशन है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 15 अगस्त को PM मोदी ने भी इस चीज़ को लेकर अपने स्पीच में भाषण में कहा भी था कि ओबेसिटी के बढ़ते खतरे पर उन्होंने चिंता भी जताई थी। तो ये सारी बातें हैं, ये एक ट्रिगर का काम कर रही हैं भारतीय कंपनियों के लिए, और भारतीय कंपनी जो इस ड्रग पर फोकस कर रही हैं वो एक बड़ी बेनिफिशियरी यहाँ पर साबित होंगी। इस वजह से आज इन्वेस्टेक की रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट भी की और हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी है। बिल्कुल, और लुपिन आज स्टॉक ऑफ द डे भी था और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। लुपिन आज हीरो के तौर पे भी हमने देखा कि चुना ओपनिंग के हीरो में, और देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखी है। बहुत डिटेल में पूजा ने यहाँ पर कारण रखे कि किस कारण से इन्वेस्टेक को पसंद आ रही है। एक बार वैसे बंसल जी की भी राय ले लेना चाहूँगी। बंसल जी बताएं सर, लुपिन अगर कोई लंबा इसे लेने का, रखने का सोच रहा है, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पूजा जी, नेहा जी, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो एक करेक्शन चली आ रही थी उसके एक तो ख़त्म होने के संकेत हैं, और जिन स्तरों पे चल रहा है वो अच्छे स्तर हैं। यहाँ पर 8 महीने 9 महीने का नज़रिया बना के निवेश करना चाहिए। एक री रेटिंग का प्रबल दावेदार लगता है। और ये वेट लॉस के अंदर तो नेहा जी ये सन फार्मा भी आ रहा है और दूसरी कंपनीज भी आ रही हैं, तो ये तो एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। ओबेसिटी इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट, और बिना हाथ पाँव हिलाए ना सबको वजन कम करना है, तो ये तो बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनेगा। वेट लॉस के जो मेडिसिन है ना, बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनेगा और ये गेम चेंजर है। सबसे बेस्ट तो क्या है, फार्मा का ETF उठा के रख लो, सारी कंपनीज उसके अंदर आ जाएंगी। और नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिकली लुपिन, सिप्ला सब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो